गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। हम आपको पहले चैप्टर में पहला पॉइंट पढ़ा चुके थे जो था सुनना। आज हम उसी का अगला पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं जो कि है याद करना। तो हम आइए आपको याद करने के बारे में बता रहे हैं। देखिए, याद करना बहुत ही प्रमुख चीज है। याद करने से अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है? जैसे जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी प्रकार के दृश्य, किसी भी प्रकार की घटना या पढ़ी गई विषय वस्तु को या श्रव्य सामग्री को या कहिए लिखी गई विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों के माध्यम से कई प्रकार से अपने मस्तिष्क में स्मृति में बनाए रखते हैं तो उसे हम याद करना कहते हैं। इसका संबंध, याद करने का सीधा संबंध किससे होता है? स्मृति अथवा स्मरण शक्ति से। इसलिए हमारी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है आपकी? स्मृति क्या है? आइए देखते हैं स्मृति क्या है। स्मृति मतलब क्या होता है? याद करना। जब हम कर्मेंद्रियों अथवा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम के द्वारा किसी भी प्रकार के अनुभव को अपने मस्तिष्क यानी दिमाग जो होता है, मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं तो उस अनुभव की हमारे स्मृति में क्या बन जाती है? प्रतिमा यानी उसकी छाप, जिसे हम क्या कहते हैं? एक तरीके से छाप। जैसे कोई बात हम देखते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं तो ये होता है कि यह उसका छाप है। इसे क्या कहते हैं? छाप। और संक्षेप में यह भी जान जाइए कि जब कोई भी विषय वस्तु अचेतन मन में संचित रखना, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्मृति। क्योंकि कोई भी विषय वस्तु होती है, कुछ समय तो हम उसको ग्रहण किए रहते हैं, हमें याद रहता है, और उसके बाद होता क्या है? कुछ समय के बाद वह अचेतन मन में यानी हमको भूल जाता है। तो इसके लिए जब वह अचेतन मन में चली जाती है तो हमें याद नहीं रहता, और जरूरत पड़ने पर जब वह चेतन मन में आ जाती है तब हम सक्रिय हो जाते हैं, तब हमें वह बात याद आ जाती है, वह विषय वस्तु जो है हमें याद आ जाता है। नंबर 3 पॉइंट आपका क्या है? स्मृति या याद करने के अंग। आइए हम देखते हैं याद करने के कितने अंग होते हैं? 4। यह शिक्षा मनोविज्ञान में वुडवर्थ ने स्मृति के 4 अंग बताए हैं। कितने अंग बताए? 4 अंग बताए स्मृति के। और यह एक मानसिक जटिल प्रक्रिया है, ये भी ध्यान दीजिए, यह मानसिक जटिल, क्योंकि इसका असर दिमाग पर ही होता है। पहला है आपका सीखना। जब हमें कोई भी बात याद करनी होती है तो हम सबसे पहले उसको सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीखने पर, किसी भी बात को सीख लेने पर वह शीघ्रता से हमें याद आ जाती है और हमारी स्मरण शक्ति जो है वह भी अच्छी मजबूत रहती है। दूसरा है आपका धारण करना। धारण या कहिए सीखी हुई बात को मन में संचित रखना। इसमें हम देखते हैं जब हम किसी भी सीखी हुई बात को, देखिए जैसे पहला आपका था सीखना, तो हमें याद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सीखने की। जब हम किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें काफी समय तक याद रहता है। और सीखी हुई विषय वस्तु को मन में संचित रखना, मन में धारण किए रहना, उसको विस्मृत न करना, वह क्या कहलाता है? धारण शक्ति। वह धारण शक्ति कहलाता है। तीसरा आपका क्या है? पुनः याद करना। किसी भी बात को बार बार दोहराना, पुनः याद करना, यह भी एक अच्छा गुण होता है स्मृति के, यह अच्छे गुण हैं। तो सीखना आपका पहला लक्षण था, पहला अंग है, और दूसरा है धारण करना अथवा सीखी हुई बात को मन में संचित रखना, और तीसरा आपका हो गया था पुनः याद करना, हमको बार बार दोहराना चाहिए किसी भी विषय वस्तु को। नंबर 4 है पहचान करना। पहचान करना, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को
किसी पाठ्य सामग्री को अथवा लिखित सामग्री को जब हम पहले उसे देखे रहते हैं और जब कहीं अचानक से उसे हम कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति को ही देख लीजिए, पहले हम देखे हैं, फिर जब हम उसको देखते हैं दोबारा तो कहते हैं कि हमने इसको देखा। यानी हमारी पहचान की जो प्रक्रिया, जो हमारी शक्ति है, पहचानने की शक्ति है, वह तीव्र है, वह तेज है। यह आपका चौथा अंग है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट पर, अच्छी स्मृति के लक्षण। अब देखिए अच्छी स्मृति के लक्षण क्या है। नंबर 1 है आपका शीघ्र अधिगम। शीघ्र अधिगम से क्या मतलब है? जल्दी याद करना। यह पहला लक्षण है, यह अच्छी स्मृति का पहला लक्षण है। यानी जब हम कोई भी बात, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक पर जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, याद करते हैं, तो वह हमें जल्दी से, शीघ्रता से याद आ जाता है। दूसरा क्या है? उत्तम धारण शक्ति, यानी उत्तम अच्छी धारण शक्ति। जैसे हम जब भी कोई बात हम याद किए, वह हमारे मन मस्तिष्क में काफी समय तक याद है। धारण करना यानी उसको अपने मन दिमाग में रखना, धारण करना। जैसे हम कोई वस्तु, किसी भी पाठ्य विषय वस्तु को हम धारण करते हैं, मस्तिष्क में रखे रहते हैं और वह काफी समय तक टिकी रहती है, उसे कहते हैं उत्तम यानी अच्छी धारण शक्ति। यह स्मृति का दूसरा लक्षण है जो कि महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3 क्या है आपका? शीघ्र पुनः स्मरण, यानी शीघ्र, जल्दी याद आना। कोई भी बात ले लीजिए, जैसे हमको कुछ भी याद करना है और वक्त पड़ने पर वह हमें जल्दी से याद आ जाता है। हमें भटकना नहीं पड़ता, समय नहीं देना पड़ता कि ये क्या था, हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका तीसरा लक्षण है। नंबर 4 है आपका शीघ्र पहचान। जैसे पहचानने की शक्ति हमने आपको, ये चौथा अंग भी आपको बताए थे स्मृति का, उसी तरह स्मृति का चौथा लक्षण भी है क्या? शीघ्र पहचान। जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी भी घटना, किसी भी दृश्य को, किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? जल्दी से पहचान जाते हैं। यह अच्छी स्मृति का क्या है? चौथा लक्षण है। हमारे लिए तो सभी जरूरी हैं। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट क्या आता है? अनावश्यक बातों की विस्मृति। अनावश्यक एक होता है आवश्यक या जो जरूरी है, और अनावश्यक जो नहीं जरूरी है। तो लीजिए क्या है? अनावश्यक बातों की विस्मृति। हमें क्या चाहिए? जो नहीं जरूरी है, जो अनावश्यक बात है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको हमें भूल जाना चाहिए, और जिसकी जरूरत है, जो आवश्यक है, जो जरूरत की चीजें हैं, उसे हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए है कि अनावश्यक बातों को भूल जाना, विस्मृति यानी भूल जाना। यह 5वां लक्षण है अच्छी स्मृति का। जब हम अनावश्यक बातों को दिमाग से निकाल देंगे, उसे भूल जाएंगे, तो हमें जो जरूरी बातें रहेंगी वह हमें बिना कहे याद रहेंगी। ठीक है, 6वां क्या है आपकी? उपयोगिता। उपयोगिता, इसके बारे में हम आपको बताएं। देखिए, उपयोगिता एक बहुत ही अच्छी चीज है। यह कब सिद्ध की जा सकती है? उपयोगिता हम कब सिद्ध कर सकते हैं? जब कोई भी विद्यार्थी 11 महीने रेगुलर पढ़ता है, उसके बाद जब उसकी परीक्षा, एग्जाम का समय आता है, तो वह और भी पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन उपयोगिता सिद्ध कब होती है, सफल कब होती है? इसके लिए जानिए, जब वह परीक्षा देने बैठता है, याद की हुई 1 साल की पढ़ी गई विषय वस्तु सामग्री जो है, उसकी विषय वस्तु पढ़ी गई, लिखी गई, जो भी परिश्रम किया साल भर, अगर वह परीक्षा में लिख ले रहा है पूरा, तब उसकी शिक्षा की उपयोगिता या जो पढ़ा है, तब उपयोगिता उसकी सिद्ध होगी। नहीं तो क्या होता है? ऐसे उपयोगिता नहीं सिद्ध मानी जाएगी। यही है आपकी उपयोगिता, क्योंकि यह जरूरी होता है। जब हम साल भर परिश्रम किए हैं, तो परीक्षा में हम याद की हुई विषय वस्तु को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, लिखने में सफल हो रहे हैं या नहीं, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपको दूसरा चैप्टर बताएंगे। थैंक यू।